भगवान तीनों काल में भक्तों के सहारा बनते हैं। जो उनके निज जन हैं, ठाकुर जी निरंतर उनका योगक्षेम वहन करते रहते हैं। गज को आपने आधे नाम पर आकर उनको ग्राह के चंगुल से बचाया था। त्रेता युग में आपने अपने चरणों के रज से अहिल्या जी को तारा और उन्हें उनके पति के लोक में भेज दिया। कोई भी भक्त भगवान के ही सहारे अपना संपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करता है। कोई भक्त ये कह सकता है कि हे गिरधर गोपाल, हे मुरा दैत्य को मारने वाले बांके बिहारी, आप हमें श्री राधे जी के चरणों का सेवक बना दीजिए। इतनी विनती हमारी मान लीजिए। तो भगवान को अवश्य ही इस ओर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं और भक्तों की फरियाद, भक्तों की आवाज़ को चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी ठाकुर सुनता है। तो भक्तों की आवाज़ को हमेशा ठाकुर जी, पुकार को हमेशा सुनते रहते हैं। 17 बार मगध का राजा जरासंध आपसे युद्ध में हारा द्वापर युग में। तो एक भक्त कहता है कि आपने 17 बार जरासंध को पराजित किया, तो मेरी भी जो जीवन की बाजी है, मेरा भी जो जीवन है, उसको सफल कर दीजिए। यानी उसे विजय दिला करके उसे अपने अभय चरण कमलों में हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार कर लीजिए। कोई आपसे क्या अर्ज करे, क्या विनती करे, आप क्या नहीं जानते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए यदि कोई भक्त आपका दर्शन चाहता है तो ठाकुर जी को अवश्य पूरी करनी चाहिए। और यही भक्तों की हमेशा अपेक्षा रहती है कि वो ध्रुव जी का दर्शन करें, अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं से उनको देखें, उनको निहारें, उनसे बात करें। जैसे ध्रुव जी ने भगवान से बात किया, प्रहलाद जी ने भगवान से बात किया। और जो भी हमारे भक्तजन हैं और जो भी इस भक्त चरित्र का श्रवण करते हैं और इस भक्ति के क्षेत्र में रुचि रखते हुए भगवान तक पहुँचने का जिनका हमेशा ध्यान रहता है, उनको भी इसी प्रकार की अपेक्षा रहती है, आशा रहती है, आकांक्षा रहती है, जिसे ठाकुर जी हमेशा पूरी करते रहते हैं। कभी न करना तो जानते ही नहीं। इतने ठाकुर जी दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। नारायण, धन्यवाद।